यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पहला वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी पे क्लास 10th के लिए। बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है, जल्द से जल्द कराया जाएगा सारे चैप्टर्स। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में करंट तक डिस्कशन कर लिया था। अब इसके बाद से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि करंट तक तो हमने पढ़ लिया था, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये भी बात पता था। आई इक्वल टू क्या आया था, क्यू बाई टी आया था, ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद जो आएगा टर्म वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिलेबस का पार्ट है उतना ही करेंगे। तो इस हिसाब से हम इसको देखिए समझने के लिए हम ओम्स लॉ लेते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बोला था? ओम्स लॉ ने ये बात बोला था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए। ठीक, टेम्परेचर का मतलब इसमें रिलेशन नहीं दिखाना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है। किसमें? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में। तो क्या बोला था इन्होंने कि वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक, कहीं कहीं ऐसे लिखी जाती हैं, दोनों बात सही है। ठीक है, अभी देखिए क्या है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसे जब मैं रिमूव करूंगा ना तो क्या होता है, एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है, v इक्वल टू क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट के रूप में रेजिस्टेंस आ जाता है, r हो जाता है। ठीक, जहाँ पे वेयर v क्या हो जाएगा, वोल्टेज इन वोल्ट्स, i क्या हो जाएगा, करंट इन एम्पियर, r क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन ओम। अब इसका एक ग्राफ है, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, अब देखिए वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए एक एक्सिस पे वोल्टेज होगा, दूसरे एक्सिस पे क्या होगा, करंट होगा। अब देखिए यहाँ पे लीनियर रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं? क्या आई का कोई पावर है? नहीं, एक पावर वी पे भी है, एक ही पावर आई पे भी है, मतलब लीनियर रिलेशन होगा। यदि वी जीरो तो आई भी जीरो, एक ही पॉइंट पे। आई बढ़ेगा जितना उसी हिसाब से वी बढ़ेगा, जिस हिसाब से आई बढ़ेगा उसी हिसाब से वी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब सारे पॉइंट को मैच किया जाता है और इसे ऐड करते जोड़ते हैं जब, तो ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है। कैसी लाइन पास होती है? ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ के लिए वैलिड कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन पास होनी जरूरी है ओरिजिन से। अगर ये पलट दिया जाए एक्सिस, तो भी ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे बोला जाता है लीनियर एलिमेंट। ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? नोट पॉइंट, वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब दोस्तों जैसे आपने देख लिया कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, लीनियर एलिमेंट। मतलब कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे, लीनियर एलिमेंट की तरह बिहेव किया। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि
मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका बड़ा है? ठीक, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका बड़ा है? उसके पहले आप ये जान ली रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या है, किसी न किसी लेंथ का है, ठीक है। जब ये कंडक्टर है तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्या होगा? ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक। रेजिस्टेंस का मतलब एक प्रकार से अवरोध होता है। अवरोध मतलब क्या? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अवरोध में से रुकावट है एक प्रकार से। कैसा रुकावट? जैसे अगर मान लीजिए हम लोग रास्ते पे बाइक चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि जाम वगैरह लगता है, बहुत सारी मतलब रोड कभी ख़राब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब ये सब रुकावट आती हैं। उसी हिसाब से रेजिस्टेंस ना करंट के मार्ग में जो है, करंट के रास्ते में एक अवरोध है, ठीक है। तो देखिए, जब ये अवरोध है तो जैसे मान लीजिए एक फार्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक। यहाँ से समझेंगे इसको, ठीक है। तो ये बना कैसे कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला इक्वेशन ये होता है। दूसरा क्या होता है? वन बाई एरिया, मतलब वन बाई एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को कंबाइन करेंगे। अब यदि दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए तो एक फाइनल इक्वेशन बनता है R प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, रेजिस्टिविटी। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये कुछ बहुत विशेष चीज़ नहीं है, बस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो देखिए, यहाँ से क्या आपको सीख मिली? यहाँ से ये सीख मिली कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले इतनी लेंथ थी तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ, मतलब चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना पड़ा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था। इसी लेंथ को बढ़ा दिया जाए और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसी को और बढ़ा दिया जाए और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। और पहला रिलेशन समझ में आ गया आपको। दूसरा रिलेशन ये है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर ये एरिया, अगर ये कंडक्टर इतना छोटा होता तो कंजस्टेड एरिया हो जाता, इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं यहाँ पे। अब एरिया बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से निकल पाएंगे, और बड़ा होगा तो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगा। उम्मीद करते हैं इतनी टॉपिक आपको समझ आई होंगी। बाकी के वीडियो आते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।